बालिका दसिया की भक्ति दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई और बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, खासकर ब्राह्मण जो यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि भगवान एक नीच जाति पर इतने दयालु हो सकते हैं। एक बार दसिया ने कपड़े का एक टुकड़ा बुना और उसे एक ब्राह्मण को बेचने के लिए ले गया। जब वो उसे बेच रहा था तो उसकी नजर पेड़ पर लगे एक नारियल पर पड़ी और उसने उसे भगवान को चढ़ाने का फैसला किया। जब उसने इसके बारे में पूछा तो लालची ब्राह्मण ने कहा कि नारियल की कीमत उसके कपड़े के एक टुकड़े के बराबर है। बिना किसी दूसरे विचार के दसिया सहमत हो गया। वह घर गया, स्नान किया और नारियल लेने वापस चला गया। बेचने से नारियल लेने के बाद उसे एक और ब्राह्मण मिला जो कटहल, आम, पनीर और केले की अपनी भेंट लेकर पुरी जा रहा था। उसने उससे एक नारियल की भेंट ले जाने की विनती की और कहा, आप अपनी भेंट चढ़ाने के बाद कृपया मेरा नारियल भगवान को चढ़ाएं और उनसे कहें कि बलिगांव दसिया ने इसे उनके लिए भेजा है। अगर वह अपनी हथेली आगे बढ़ाए तो नारियल दे देना, नहीं तो उसे वापस ले लेना। ब्राह्मण ने उसे पागल समझकर उसकी बात मान ली और उसे पता था कि वो उसे नारियल वापस दिला ही देगा। पुरी में ब्राह्मण ने अपनी भेंट और दर्शन समाप्त कर लिए। जब वो वापस लौट रहा था तो उसे अचानक नारियल की याद आई। मंदिर के अंदर गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर उसने भक्ति भाव से भगवान को पुकारा, हे प्रभु, बलिगांव दास ने आपके लिए ये भेजा है, कृपया इसे स्वीकार करें। बेचारे ब्राह्मण को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ जब एक बड़ा उज्जवल हाथ उसके सामने प्रकट हुआ और उसने चढ़ाया हुआ नारियल ले लिया। इस घटना ने दासिया की भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैला दी। हालांकि मंदिर के सेवायतों को फिर भी विश्वास नहीं हुआ और वे उसकी जाति और अशिक्षा के कारण उसके प्रति तिरस्कार दिखाते रहे। इस घटना ने दासिया बावरी को जगन्नाथ भक्तों की कतार में प्रमुखता से स्थापित कर दिया।